हेलो, आज हम बात करते हैं बिल्कुल एक ऐसे टॉपिक की जो किसी ना किसी तरीके से हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं कैलेंडर की, और इसमें हम कैसे डेट पता करते हैं कि कौन सा दिन होगा। जैसे 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, 49 को कौन सा दिन था, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखिए। पहला कुछ यहाँ पॉइंट हैं जो हमें लर्न करने हैं। नंबर ऑफ डेज इन ए लीप ईयर कितने हुए? 2। कैसे निकले? कि हमें पता है कि लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366। अगर 366 को हमने किससे डिवाइड कर दिया? मान लो 7 से डिवाइड कर दिया, तो ये यहां पे आ जाएगा 7 5 जा 35 और ये बचा 7 2 जा 14। तो यहां पे कितना बचा? 2। तो इसलिए यहां पे 52 वीक्स और 2 डेज। तो यहां पे जो ये रिमाइंडर बचा यही हमारे ओड डेज हैं। ऐसे ही अगर यहां 365 हो गए तो 1 रिमाइंडर बचेगा 1। नंबर ऑफ ओड डेज इन 1600 ईयर 0। नंबर ऑफ ओड डेज इन 100 ईयर्स 5। नंबर ऑफ ओड डेज इन 200 ईयर्स 3 और नंबर ऑफ ओड डेज इन 300 ईयर्स 1 और नंबर ऑफ ओड डेज इन 400 ईयर्स इज 0। तो जब हमारे पास इस टाइप के कुछ पॉइंट याद होते हैं तो उससे हम क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे। मान लो हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया। देखिए, तो यहां पे क्या है, पहला क्वेश्चन ये है, उसमें कहता है इफ फिफ्थ जनवरी 1991 was Saturday, what day of the week was it on कितना? 4th March 1992। तो देखिए, बड़े आसानी से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्या कहता है? उसने कहा यदि 5 जनवरी 1991 को सैटरडे यानी कि शनिवार था तो व्हाट डे ऑफ द वीक वाज इट ऑन 4th मार्च 1992 यानी कि 4 मार्च 1992 को कौन सा दिन होगा। तो पहले ये देखिए कि हमारे पास 1991 में टोटल कितने दिन हैं, यानी कि 5 जनवरी से स्टार्ट करना है। तो पहले क्या लिखेंगे हम? नंबर ऑफ डेज इन किसमें? 1991 कितने हुए? टोटल होगा इसमें 365 और 365 में से ये 5 हमने कम कर दिए तो टोटल कितने बचे? 360। अब यहां देखिए, नंबर ऑफ डेज इन 1992 कितने हुए? जनवरी में हुए हमारे पास 31, जनवरी के 31, फरवरी के हमारे पास हो गए 29 और मार्च के कितने हुए? 4। अगर हम इन्हें ऐड कर दें तो टोटल कितने हो गए? 1 और 4 5 और 9 14 और यहां से जब देखते हैं 3 और 2 5 और 1 यानी कि 64। क्लियर है? अब अगर दोनों को ऐड कर दें तो टोटल डेज कितने आए? टोटल डेज इक्वल टू यानी कि हमारे पास हो गया 424। क्लियर है? अब अगर 424 को हम 7 से डिवाइड कर दें तो यहां से आ जाएगा 7 6 42 4, तो यहां पे आ गया हमारा कितना? इक्वल टू 60 वीक्स हो गए और कितने बचे? 4 डेज। यानी कि जो ओड डे आए वो 4 आए। तो ओड डे 4 आने का मतलब क्या था
कि उस दिन सैटरडे था तो आगे 4 दिन बढ़ जाओ तो क्या क्या होगा, यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो उस दिन कौन सा दिन होगा, उस दिन वेडनेसडे होगा। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि हमने क्या करा। पहले यहां पे 5 जनवरी तक था तो 1991 में 365 डेज होते हैं, तो उससे हमने 5 माइनस कर दिया तो कितने डेज बचे, 360। अब इसमें 1992 में देखें तो हमारे पास जनवरी 31 की होती है, फरवरी 29 की होती है और मार्च के कितने दिन हुए, 4। तो टोटल मिला के हो गया यहाँ पे 64। जब दोनों को ऐड कर दिया तो 424 आ गया। अगर 424 आ गया तो हमने वहां देखे ओड डेज कितने होंगे। ओड डेज कैसे निकालते हैं, 7 से डिवाइड कर दिया, जो रिमाइंडर बचा वो ओड डेज हुआ। 4 दिन आ गए। अब यहां अगर इस दिन सैटरडे था तो 4 दिन आगे चले जाओ, सैटरडे के बाद क्या हो गया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी कि उस दिन बुधवार। समझ में आ गया, तो उस दिन बुधवार होगा। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। हाँ, देखिए एक क्वेश्चंस की और बात करते हैं। अब का क्वेश्चंस है कि फाइंड द डे ऑफ द वीक ऑन 26 जनवरी 1950, यानी कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो यहां पे कैसे करेंगे, पहले अगर हम 1950 को स्प्लिट कर दें तो ओड डेज के हिसाब से कैसे स्प्लिट करेंगे। पहला कितना हो जाएगा 1600, फिर हो गया 300 और फिर हो गया 49 और फिर बचा 1। तो 16 और 3 कितना हुआ 19 और यहां पे हो गया 14, यानी कि ये हो गया हमारा इस तरीके से। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन देखिए। पहले लिखेंगे नंबर ऑफ ऑड डेज इन 1600 ईयर्स, कितने हुए 0, और नंबर ऑफ ऑड डेज इन कितना 300 ईयर्स। तो 300 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ गए 1। अब इसके बाद आगे बचे हमारे पास नंबर ऑफ ऑड डेज इन कहां पे 49। अब इसमें कैसे निकालेंगे, देखिए जब इतने साल का निकालना है तो पहले इसे हम क्या करते हैं, एक लीप ईयर हर 4 वर्ष में आता है, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 12 4 जा 48 यानी कि 12। तो 12 साल तो हो गए हमारे कौन से लीप ईयर के, और 37 इससे माइनस करा तो 37 ईयर्स हो गए किसके, जनरल के। अभी मैंने बताया था कि लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज 2 होते हैं और जनरल ईयर में नंबर ऑफ लीप ईयर ऑड डेज 1 होते हैं। तो ये हो गया 12 2 जा 24 प्लस 37, यानी कि 24 प्लस 37 तो कितना हो गया 4 11 61। क्लियर है। अब यहां पे हम कहां पहुंच गए, 26 जनवरी तक जाना है। तो नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज इन कितने 26 डेज। तो 26 डेज कितने होंगे, अगर इसे 7 से डिवाइड दे रहे हैं तो 7 3 जा 21, यानी कि 7 तो पूरे वीक हो गए। तो यानी कि अगर लिखें इसे तो ये हो जाएगा ये 3 वीक्स और कितने बच गए 5 डेज। तो इसमें तो हमारे 0 हो गए, तो यहां पे टोटल कितने हुए 5। तो टोटल ऑड डेज, टोटल ऑड डेज कितने हो गए, पहला आया 0, फिर आया 1, फिर आया 61 और फिर आया 5। तो ये हो गया 67। क्लियर है। अब 67 को अगर हम फिर 7 से डिवाइड दे दें तो ये आ जाएगा 7 9 जा 63, यानी कि फिर से आ गया 9 वीक्स और 4 डेज। ठीक है। अब कितने दिन बचे हमारे पास 4। तो 4 से अगर हम शुरू करें तो क्या आएगा, पहला होगा मंडे, दूसरा होगा ट्यूसडे और तीसरा होगा वेडनेसडे और चौथा होगा थर्सडे। तो यहां से हमारे पास कौन सा दिन आ गया,
थर्सडे। तो यानी कि उस दिन 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? थर्सडे, यानी कि बृहस्पतिवार था। तो कैसे पता करा? अब एक बार फिर समझ लेते हैं कि हमने क्या करा, 1950 को 3 पार्टों में स्प्लिट करा। पहला 1600, फिर 300, फिर 49, फिर लास्ट में कौन सा बचेगा? 26 जनवरी। तो जब 1600 में नंबर ऑफ ऑड डेज अभी बताए थे 0, 300 में ऑड डेज कितने हो गए? 1। अब 49 को हमने किसमें स्प्लिट कर दिया? यानी कि यहां पे एक होते हैं जनरल ईयर, एक होते हैं लीप ईयर। तो यहां से जब 4 से डिवाइड करा 49 को तो 12 बार गया, यानी कि 12 उसमें लीप ईयर है। ये हमारे पास लीप ईयर है और ये हमारे पास जो है जनरल ईयर है। ये जनरल ईयर है, ठीक है। तो लीप ईयर में ऑड डेज 2 होते हैं, जनरल ईयर में 1 होता है, तो इसलिए इसे 2 से मल्टीप्लाई से तो 12 2 जा 24, 37 1 जा 37, यानी कि 61। अब 26 दिन में जो ऑड ईयर की बात करते हैं, 26 को 7 से डिवाइड करा, 7 3 जा 21, यानी कि 3 वीक्स 5 दिन बच गए। तो इसमें तो 0 हो गया, तो ये बचे कितने? 5, ये वाले। अब इसमें टोटल ऐड कर दिया, कितना? 0 1 और यहां से 61 प्लस 5 टोटल 67। फिर 67 को 7 से डिवाइड करा तो 7 9 जा 63, फिर इसमें 0 ऑड डेज, और तो कितने ऑड डेज बचे? 4। अगर हम पहला दिन मंडे मानते हैं तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, यानी कि अगला दिन जो होगा वो थर्सडे होगा। कब? 26 जनवरी 1950 को। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से कैलेंडर के क्वेश्चंस सोल्व कर सकते हैं।